नहीं तो मैं मरूंगी ना तो मैं लिख के मरूंगी जी। जी मेरे को ये कहते हैं या तो अपने पलड़े पे गांजा तलवा, नहीं या करियाने की दुकान को नहीं करने देते ना। हम 2-2 किलो मेरे पलड़े पे तोलते हैं जी, जिसमें मैं अपने खाने का राशन तोलती हूँ, औरों का राशन तोलती हूँ, गांजा तोलते हैं। मैं बोलती हूँ तो कहते तेरा पलड़ा बाहर जाएगा। क्या 12:30 बजे तक सिटी के आगे जी अपनी बच्ची को लेके बैठी रही सर, रात को सर। मेरे को इंसाफ दिलाओ, लेकिन नहीं सुनी सर। क्यों महिला के नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल की मंगल कॉलोनी से, जहां पर एक महिला जो है लगातार कुछ लोगों पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो लोग हैं यहां पर पुड़िया बेचते हैं, गांजा बेचते हैं और महिला जो है करियाने की दुकान चलाती है। इसकी करियाने की दुकान पर ही जो है वो जो गांजा है और जो पुड़िया है वो तोलते हैं। और आइए महिला से ही जानते हैं कि क्या कुछ पूरे का पूरा जो ये मामला है। रात 11 बजे का मामला है। बाहर कोई बच्चे लड़ रहे थे, मेरे हस्बैंड बाहर चले गए। वो उन्होंने बच्चों को छुड़वाने लगे कि भी छोड़ दे, लेकिन हमसे उन लोगों को हमसे नफरत है, क्योंकि हम यहाँ गलत चीज़ें बिकने नहीं देते, क्यों हमारे भी बच्चे हैं। तो वो ये कह रहे इसी को पकड़ लो। मेरे हस्बैंड को 3 रैप्टे मारे। तो मैंने ये जिसने आशु ने और आकाश, पहले आकाश ने मारे, आकाश ने मेरे हस्बैंड को मारे हैं, मेरे को मारे। ये देखो जी निशान देख लो आप। आशु ने मेरे को मारे, पहले डंडे से मारा है, फिर मेरे को ऐसे खींचा है, बालों से खींचा है। मैंने ये बोला आप ये कर लूँ क्या, हमारी बस्ती में रहना है, डेया बस्ती में, तो चुपचाप रहेगी, नहीं तेरी दी बेटी भी नहीं पाएगी। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? मेरे को हो गया जी सर, साल हो गया जी, साल हो गया। साल से मैं इनसे परेशान हूँ, बहुत बोल चुकी हूँ कि आप लोग ये बंद कर दो, ऐसे कर दो। पता मेरे को उल्टी धमकी देते, क्यों? प्रशासन पे पैसा जाता है, सिटी में पैसा जाता है, और हालांकि मैं देख भी चुकी हूँ जो बंदे उठते हैं वो वापस आ जाते हैं। सिटी थाने में? जी बिल्कुल, सिटी थाने में जो बंदे जाते हैं वही आ जाते हैं वापस। क्या काम करते हैं? मेरी करियाने की दुकान है। हाँ जी, मेरे घर के नीचे, मेरे ये घर है ऊपर, मैं करियाने की दुकान है नीचे। कितने लोग थे कुल? जी एक आशु और आकाश और गोपी बनता है जी प्रधान। वो कहता है मैं बीजेपी में हूँ, तो सिटी के साथ मेरी अच्छी पकड़ है कि मैं मंत्रियों से संतरियों से बात कर सकता हूँ। चलो वो ठीक है जी, मंत्रियों से बात करें, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तो सुने। मेरे को मैंने बोला आप एमसी बनते हो यहाँ के, आप मेरी तो सुनो। उन्होंने क्या बोला, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार पे आ चाहिए, तो मेरे परिवार का भी नाम ले रही है। बेचेंगे नहीं, दुनिया बेचती है, उनको नहीं पकड़ती, मारो को क्यों रोकती है। ये जी मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे को दुकान में मारा है जी। कितने जनों ने मारा है जी? मेरे को आशु ने मारा है जी, आशु ने खींचा है मेरे को बहुत, आशु ने पीटा है, और आकाश ने मेरे हस्बैंड को मारा है। आशु ने मेरे को मेरा ही शटर दुकान का बंद करके मारा है सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं यहाँ से सीधा डायल 112 बुलाई मैंने, डायल 112 ये 11 बजे मैंने डायल 112 बुला ली थी सर। 11 बजे, जब 11 बजे लड़ाई बजी, वो डायल 112 भी आ चुकी थी टाइम पे, तो वो भी ले जा नहीं रहे थे। डायल 112 को क्या कह रहे थे ये कि आप ना सुबह लेके जाना, और हम यहाँ के एमसी हैं, आप पता कर सकते हो, आप नहीं ले जा सकते। मैंने डायल 112 को कहा मेरे को खतरा है, आप इसको लेके जाओ। तो वो यहाँ से तो डायल 112 अपना पूरा फर्ज निभा के सर ले चुकी थी। लेकिन जब मैं सिटी में जाके हाथ जोड़ती हूँ कि जी मैं ये लिया है, उन्होंने मेरे को डायल 112 ने बोला हमारी यहाँ तक की जिम्मेवारी है मैम, हम आगे नहीं देख सकते। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैंने जो अंदर थे मैंने उनको बोला जी मेरी इंक्वायरी करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, क्या एप्लीकेशन लिख के ले आई है? मैं कहा हाँ जी ले आई हूँ। ये कौन है? मैं कहा जी मेरी गुड़िया। रात को लेके कहाँ घूम रही है? मैं जी कहाँ घूम रही हूँ, ये नहीं दिख रहा कि एक महिला के साथ क्या हो रहा है? कोई महिला रात को 11 बजे अपने बच्चे को लेके जाएगी? किसके द्वारा बोला गया ये अफसर के द्वारा बोला गया है, जो वहाँ पे यूनिफॉर्म में नहीं थे कि जो मैं नाम बता सकूँ उनके, मेरी शक्ल पहचान में है। तो फिर गोपी वहाँ बोलते हैं, गोपी कि तू यहाँ रख लेगी इनको, अभी लेके जाऊँगा। और वाकई में सर गेल की गेल लेके गए हैं, मेरी आंखों के सामने बोला है, इतना गलत लफ्ज़ बोला कि क्या करवा लिया मेरा। मैं माइक पे नहीं बोल सकती सर, जो उसने मेरी गुड़िया के आगे लफ्ज़ बोला है, मेरी गुड़िया भी ऐसे देखती रहेगी किसने बोला क्या है सर। इतने फैल सके हैं सर। वहाँ से आप 3 नंबर गली, 4 नंबर गली, कहीं भी पता कर लो, यहाँ से दूर तक पुड़िया ले लो। मेरे बच्चे आते हैं जी, जैसे मेरी बहन के हैं और मामे चाचा था, वो कि उनको धक्के से पकड़ के लेता नहीं पुड़िया। वो कहते क्या होता है मामी, ये क्या होता है बुआ जी? ये मैं बेटा कोई बात नहीं, आप ये मेरा आधे तोले का मंगलसूत्र है सर जी, और मेरी आधे तोले की चैन है, 25,000 रुपये है, और मेरे जो टोपस हैं वो है मेरे 4 ग्राम के जी। ये मेरे टोपस है सर। रात को ही हुई है जी? रात को ये मैं रात को बसंत विहार चली गई थी लड़ाई की वजह से कि मेरे को मारना दे, मेरे बच्चों को ना मार दे। ऊपर आके भी झगड़ा किया उन्होंने जी मेरे साथ। मैं ऊपर तक आई हूँ जी, जब ऊपर आके बची हूँ मैं यहाँ पे। सुबह वापस? जी मैं सुबह आई हूँ 6 बजे, 6 बजे आके
मैंने गुड़िया को बोला स्कूल के लिए तैयार हो जा, तो ऊपर आके मैंने ये हाल देखा तो मैंने मीडिया वालों को फ़ोन किया और डायल 112 का फ़ोन किया। इसकी भी अपने पुलिस में शिकायत जी बिल्कुल, मैं पुलिस पहुंची है यहाँ पे? जी बिल्कुल, डायल 112 पहुंची है और उन्होंने फ़ोन किया कि एक दीपिका नाम की लेडीज़ आपके पास रात को 11 बजे एप्लीकेशन देके गई, आपने क्या कार्रवाई की, उसकी चोरी भी होगी, तो कहते इसको थाने में भेज दो। डायल 112 को बोलते इसको थाने में भेज दो, ना कि उनको उठा रहे हैं, मेरे को थाने में बुला रहे हैं, मेरे को कहेंगे बैठ जा, शाम तक बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। और मेरे को ये बोलते हैं कि यह है कि शिकायत करने वाली थारा कुछ हो सका है प्रधान, जब हम थारे साथ हैं। पुलिस वाले बोलते हैं जब हम तुम्हारे साथ, उनके साथ पीते हैं जी उनकी कोठी पे, उन्हीं के साथ खाते हैं, कहीं भी स्मैक आ जाएगी, गांजा आ जाएगा, फीम आ जाएगी, खुद करते हैं जी। कहते हैं स्टाफ में से लाए हम, तो मार को आके बोलते स्टाफ में से लाए हम तो। जी सच में इस बस्ती ने, इस सिटी को, स्टाफ को पूरा उठा दिया जी। क्यों? इसमें सारे काम उल्टे होते हैं, स्मैक, चिट्टा, चोरी, किसी के कुछ नहीं छोड़ते जी। ये सारी चोरी, सारे उल्टे काम इस बस्ती के अंदर होते हैं। जो कोई रोकेगा उसके साथ वही व्यवहार होएगा जो आज मेरे साथ हुआ है। किसके द्वारा की गई? ये आंसू और ये आकाश के द्वारा किए, गोपी ने करवाई है जी। जी क्योंकि गोपी ने मेरे को ये बोला था कि ठीक है मैं छुड़वा, तू पकड़वाएगी मैं छुड़वा लूँगा, तू क्या कर लेगी। तो मैंने देख लिया जी, मैं कुछ नहीं कर पाई जी, मैं कुछ नहीं कर पाई। कोई भी उनको सारों को चुका जाए जी। और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती अगर मेरी आपके चैनल के माध्यम से सुनी जाए कि प्रशासन यहाँ एक जिप्सी लगाए। दूसरा ये जो यहाँ दूर दूर लग गांजा बिकता है जी, दूर तक गांजा बिकता है, या यहाँ पे एक जिप्सी लगाई जाए कि 24 घंटे एक निगरानी देखी जाए कि यहाँ होता है या नहीं होता है, प्रशासन को पता लग जाएगा। क्योंकि कुछ प्रशासन तो बीच में ही है। एसपी डीएसपी को तनख्वाह मंथली नहीं जाती, सिटी को मंथली जाती है, एसपी डीएसपी को कुछ नहीं पता। और वो आए दौरा करे तो उनको दिखे, गुप्तचर भेजे, कोई ऐसी चीज भेजे तो छुपे हुए हो, उनको पता न लगे प्रशासन है, तब देखे कि वो खुद पुड़िया मांग के देखे, वो बोले कि 10 चाहिए 12, प्रशासन को भी ये सुनने को मिले कि 10 चाहिए कि 12, फिर कहाँ सेफ है सर? कौन सी पुलिस पर भरोसा करूँ? इन पुलिस पे, सिटी की पुलिस से जी मेरा विश्वास उठ चुका है। 12 पुलिस सुनी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था भरने के लिए, उनके पास पैसा तो रात को ही छुट के आ गए। क्योंकि ये नाइंसाफी तो है सर, ये नाइंसाफी तो है सरकार की। और ये सिटी को क्यों नहीं संभालती सर? सिटी तो इतना नंगा हो चुका है सर, मैं सरेआम कह रही हूँ, चाहे मंत्री जो भी है मेरे को पर्चा दर्ज कर दे, मेरे को अंदर कर दे, लेकिन दूर से दूर लगे गांजा बंद कर दे। तो दोस्तों पूरी खबर ये आपने देखी, करनाल की खबर है, करनाल की मंगल कॉलोनी की ये खबर है। और इस मंगल कॉलोनी के अंदर फैल रहे नशे को लेकर लगातार जिस तरीके की यहाँ पर वारदातें होती हैं, जिस तरीके की यहाँ पर लोग काम करते हैं, यहाँ पर जो है गांजा बिकता है, पुड़िया बिकती है, इस तरह के ये महिला जो है आरोप लगाती हुई नज़र आ रही है। और बता रही है कि रात भी जो इनके साथ है मारपीट होती है और उसके बाद जो इनके घर में चोरी भी कर ली जाती है। संगीन आरोप लगाती हुई ये महिला जो है दिखाई दे रही है। आपकी इस खबर के ऊपर क्या राय रहने वाली है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल ब्रेकिंग फास्ट करनाल को फॉलो आप ज़रूर करें। धन्यवाद।